कलयुग में बालों का चलावा होगा। किसका? केसों का। तो भैया दिख रहा है, बाल यानी केस, अपने बालों को इतना धजाया जाएगा जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। ऐसा लिखा है। पंडित कैसे होंगे? मारग सोई जा कहूं जोई भावा, और पंडित सोई जो गाल बजावा। जो ज्यादा बोलते होंगे, ज्यादा बकवास करते होंगे, ज्यादा नाना प्रकार की बातें देते होंगे, उनको पंडित कहा जाएगा। जो कहे झूठ मसखरी जाना, और कलियुग सोई गुणवंत बखाना। जो ज्यादा बातें हाकेगा, बातें करेगा कि ऐसा, अरे मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, उसी को लोग गुणवान समझेंगे। जाके नख पर जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जिसके सर पर बड़ी बड़ी जटाएं होंगी, उसको लोग बड़ा सिद्ध और साधु संत समझेंगे, वही सिद्ध माना जाएगा। नारी मुह ग्रह संपत्ति नासी, वो मूड मुड़ाई होए सन्यासी। मूड मुड़ाए होए सन्यासी, सब समझ रहे हैं भैया। ते विप्रन सन आप पुजा वहीं, वो भय लोक निज हाथ नसाब। अपने हाथों से अपना सब कुछ नष्ट कर लेंगे। अंत में क्या होगा? और माता पिता भी कैसे होंगे? माँ तो पिता बालक नहीं बुलावई, उदर भरे सोई धर्म बतावई। माता पिता भी ऐसे हो जाएंगे कि अपने बच्चों को शिक्षा क्या देंगे? बोले बेटा पेट के लिए कुछ कर लो, पेट के लिए कुछ कर लो, खाने के लिए जीवन यापन हो जाएगा, नहीं मर जाओगे सुअर की भांति, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो ऐसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसे से भर जाएगा पेट। माता पिता भी धर्म की शिक्षा कोई नहीं देगा। और गुरु शिष्य बंधर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई। बोले गुरु लोग भी ऐसे हो जाएंगे, सिर्फ ये सोचेंगे कि शिष्य का धन हम कैसे हरण कर लें, कैसे उससे कह दें कि भैया हमें कार दे दो, हमें एसी दे दो, हमें सब कुछ दान कर दो। ऐसे गुरु लोग भी हो जाएंगे। और ऐसे गुरुओं का हाल क्या होगा? सो गुरु घोर नरक महु परही। तो वो गुरु तो गुरु जाएंगे ही नरक में, और अपने चेले को भी साथ में ले जाएंगे नरक में। तो ऐसे गुरु लोग होंगे। कलयुग का वर्णन है ये। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कहीं न दूसरी बात। और कोणी लागी लोभ बस करहीं विप्र गुरु घात। नाना प्रकार के लोग हो जाएंगे। ब्राह्मणों की लोग निंदा करने लगेंगे, गौ घात करने लगेंगे, गौ को मारने लगेंगे। ऐसे ऐसे दुष्ट लोग हो जाएंगे जो ब्राह्मणों को नीचा समझेंगे, ब्राह्मणों का आदर नहीं करेंगे। और ब्राह्मणों का आदर नहीं करेंगे, ब्राह्मणों को नीचा समझेंगे, सोई वो विवेकहीन हो जाएंगे। और जो एक बात जीवन में याद रखना, जीवन में जो ब्राह्मणों से बैर करने लगता है, समझ लो उसका वंश नष्ट होने वाला है। इसीलिए ब्राह्मणों से बैर नहीं करना चाहिए भैया, चाहे कोई कैसा भी हो। उनके कर्मों का वर्णन किया गया है, ये नहीं किया गया कि हमने महाराज जी ने बता दिया ब्राह्मण ऐसे होंगे, जो कल से राम राम करते थे वो भी नहीं करो, सो और पाप लाद लो अपने ऊपर, फिर नरक में दे ठेलम ठेला पहुंचो। तुम्हारे लिए तो ब्राह्मण पूजनीय हैं। पूजई विप्र सकल गुणहीना। अगर गुणों से भी हीन है ब्राह्मण, तो भी तुम्हारे हर जाति के लिए भैया पूजनीय है। इसीलिए ऐसा नहीं सोचना कि महाराज जी ने कहा था ब्राह्मणों के ऐसे ऐसे कलयुग में ब्राह्मण होंगे, परंतु वो अपने कर्मों से च्युत हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। उन्हें उनके कर्मों का कृतम कर्म शुभाशुभम, उन्हें अवश्य फल मिलेगा, परंतु तुम फल देने वाले कोई नहीं होते। तुम्हारा काम है भैया पैर स्पर्श करना, राम राम करना, जो कुछ दान बने सो वो देना। इसके बाद क्या होता है? वादही शूद्र दुजन सन, हम तुम ते कछु घाट। जानई ब्रह्मा सो विप्र बर, आंख दिखा वहीं डाट। बोले शूद्र लोग भी ऐसे हो जाएंगे। बोले ब्राह्मण की जगह कथा वक्ता ब्राह्मण जो होते हैं, लेकिन शूद्र कथावाचक हो जाएंगे, शूद्र कथा करने लगेंगे। जिनकी जाति विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि के, ब्राह्मण को कैसा श्रोता वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए,
ब्राह्मण होना चाहिए, दृष्टांत देने में कुशल होना चाहिए, बिना शुद्धिकृत वेदों का सार सार गुह लेने वाला होना चाहिए। लेकिन कलयुग में कौन होंगे? बोले शूद्र लोग। कोई यादव लोग करने लगेंगे कथा, कोई क्षत्रिय कथा करने लगेंगे, वैश्य शूद्र सब लोग व्यास मंच पर आरूढ़ होने लगेंगे। सोई धर्म का ह्रास हो जाएगा। इसके बाद जब कलयुग का अंत आने लगेगा, सोई भगवान का अवतार होगा। संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशदा कलकिर प्रादुर्भविष्यति। भगवान का अवतार होगा संबल ग्राम में, मुख्य रूप में ब्राह्मण के यहाँ भगवान का अवतार होगा। सारी सृष्टि के जितने दुष्ट हैं सबको काट पीट करके भगवान पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब अंत में सुखदेव जी क्या कहते हैं? राजन, ऐसे ऐसे लोग दुष्ट हो जाएंगे। कैसे? धर्म भी होगा कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। धर्म होगा कर्म होगा पर शर्म नाम की कोई चीज नहीं होगी। कैसी? बात बात पे मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा, हंस चुगेगा दाना उनका, कौआ मोती खाएगा। और राजा और प्रजा दोनों में निस्दिन होगी खींचातानी, कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी। जिसके हाथ में लाठी होगी भैंस को वही ले जाएगा, हंस चुगेगा दाना पुन का, कौआ मोती खाएगा। और क्या होगा? सुनो, रामचंद्र जी कह रहे हैं भगवान श्री सीता जी से, सुनो सिया कलयुग में काला धन और काला मन होगा। सुनो सिया कलयुग में काला धन और काले मन होंगे। चोर उचक्के नगर सेठ के, जो चोर होंगे उचक्के होंगे वो नगर के सेठ बन जाएंगे। चोर उचक्के नगर सेठ के, प्रभु भक्त निर्धन होंगे। भगवान का जो भक्त होगा वो निर्धन होगा, गरीब होगा बेचारा, परंतु अपनी भक्ति नहीं छोड़ेगा। और जो नगर के चोर हैं, उचक्के हैं, डाकू हैं, बड़े बड़े सेठ बन करके बैठ जाएंगे, जनता का धन हरण करेंगे। जो होगा लोभी और भोगी वो जोगी कहलाएगा। जो लोभी होगा भोगी होगा उसे लोग संत कहेंगे, स्वामी जी कहेंगे। हंस चुगेगा दाना पुन कारे, कौआ मोती खाए। और क्या होगा? मंदिर मंदिर सूना होगा, भरी रहेगी रे मधुशाला। मंदिर में कोई नहीं जाएगा, पर सवेरे सवेरे जाकर के जहाँ मदिरा बिकती है, शराब बिकती है, उस जगह पर जाकर के देखना, सो भरी रहेगी मधुशाला, भरी पड़ी रहेगी। ऐसा हमने देखा है। कोरोना काल में मंदिर सब कुछ बंद हो गया, परंतु भैया वो दवाई बंद ना भाई। तो ये हमारा कई सालों से पहले से वर्णन है। मंदिर मंदिर सूना होगा रे, भरी रहेगी मधुशाला। और सुने, पिता के संग में भरी सभा में नाचेगी घर की वाला। लोगों को अपनी जो कन्या है उनको नचाने में बड़ा मजा आएगा। बाप को बड़ी प्रसन्नता होगी कि मेरी बेटी नाच रही है सभा में, बीच सभा में नाच रही है, परंतु इन्हें पता नहीं है कि नृत्य क्या होता है भैया। सभा में नचवाने से क्या रूप निकलता है, क्या उत्तर निकलता है, उन्हें यह बात का पता नहीं है। और बाप प्रसन्न होगा कि मेरी बेटी नृत्य कर रही है, लोग देख रहे हैं, चमत्कार। ऐसे बाप हो जाएंगे। कैसे होंगे? पिता के संग में भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। ऐसा कन्यादान पिता ही बेटी का धन खाएगा, हंस चुगेगा दाना पुनकारे, कौआ मोती खाएगा। कन्यादान करके भैया बेटी की तो नौकरी लग गई, तो बेटी का आधा धन लेते जाते हैं। बोले 50 लाख मिलते हैं, सो 10 लाख हमको देते जाओ। और धन खा खा करके अपने जितने पुण्य है सो सब नष्ट कर लेते हैं। इसीलिए बेटी का धन, बेटी के यहाँ का तो पानी नहीं पीते। हमारे यहाँ की ऐसी संस्कृति है कि बेटी के यहाँ का पानी नहीं पीते। भले आदमी तू पैसा लेकर के अपने जीवन यापन करेगा, कुल को ही बर्बाद करेगा। इसीलिए
कैसा होगा। और इसीलिए तुलसीदास जी ने भी कहा है, मूर्ख की प्रीत बुरी, जुए की जीत बुरी, बुरे संग बैठ के रे भागे ही भागे, हाँ भागे ही भागे हैं। अगर जुआ में जीत आए तो एक दिन ऐसा लगेगा कि अभी और मिलेगा और मिलेगा। एक दिन सब पति पत्नी सब कुछ बेच दोगे और हार जाओगे। काजल की कोठरी में कितनों जतन कर, काजल को दाग भई लागे रे लागे, हाँ लागे रे। काजल की कोठरी में बैठ जाओगे तो तुम सोचो कि बच जाओगे, पर ऐसा नहीं है, दाग तो लग जाएगा। कोई कितनी जती हो, कोई कितनी सती हो जाए, कामनी के संग काम जागे ही जागे, हाँ जागे ही जागे। कितनी सतीत्व बन करके आ जाए कोई स्त्री, पर कामनी के साथ तो काम उत्पन्न होता है महाराज। सुनो कहे गोपी राम, जिसका है राम नाम, उसका तो फंद गले लागे ही लागे, हाँ लागे ही लागे। रामचंद्र कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना पुन करे, कौवा मोती खाएगा। इसीलिए भैया कलयुग का वर्णन बहुत खतरनाक है। हमारी तो यहीं से प्रार्थना यही रहेगी, अपने अपने बच्चों पर भैया ध्यान दें, संस्कार दें, उन्हें संस्कारवान बनाएं। उनसे पूछें भैया कि तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कहाँ जाते हो, पढ़ने जाते हो, लिखने जाते हो, उनको सबको संस्कारवान बनाएं। वरना हमारी संस्कृति तो नीचे जा ही रही है। संस्कृति जब हम संस्कार नहीं देते तो कहीं कोई कटा मिलता है हमें, कहीं कोई कटा मिलता है, तो भैया संस्कृति नहीं छूटना चाहिए। हमेशा संस्कार, अपने बच्चों को संस्कार कूट कूट कर संस्कार दो। संस्कार दोगे तो बाद में तुम्हें पीड़ा नहीं देंगे, वो वृद्धाश्रम नहीं पहुंचाएंगे। सुबह सुबह उठते हो, बच्चों से गीता नहीं पढ़ी जाती, नहीं पढ़ पाते, तो कम से कम उनसे कह दो भैया लालच में ही हम तुमको 10 रुपए देंगे, हमें एक अध्याय सुना दो। तो लालच में ही सुन लोगे, वो गीता पढ़ लेगा तो धीरे धीरे उसको ज्ञान हो जाएगा कि माता पिता क्या हैं, तो तुम्हें कभी वृद्धाश्रम नहीं जाना पड़ेगा, कभी प्रताड़ना नहीं मिलेगी। इसीलिए संस्कार देना अति आवश्यक है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण का अंतिम श्लोक है, उसको सभी लोग, एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप लोग बोलोगे। एक है प्रथम का सच्चिदानंद रूपाय और अंतिम है, तो आप लोगों को मेरे साथ बोलना है। एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप बोल लेना। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम,